नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एग्जाम हेल्पर जॉब अपडेट्स में। दोस्तों, स्टैटिक जीके की सीरीज में आज हम भारत के बांध कवर कर रहे हैं। जितने भी आपके एग्जाम्स में बांध से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सभी आपके यहाँ से कवर हो जाएंगे। आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वीडियो के एंड में हम आपसे कुछ क्वेश्चंस भी पूछेंगे जिसके थ्रू आप बांध से रिलेटेड क्वेश्चंस को रिवीजन भी कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, ये सबसे पहले कुछ नदियों को देख लेते हैं हम जहाँ पे आपके बांध स्थित हैं। सबसे पहले देखिए, भागीरथी नदी कहाँ पे है? उत्तराखंड के अंदर ही। उत्तराखंड आपका यहाँ पे पड़ता है, तो उत्तराखंड के अंदर आपकी भागीरथी नदी मिल जाएगी। सतलज नदी जो भी है ये वो कहाँ पे पड़ती है? ये आपकी हिमाचल प्रदेश के अंदर पड़ती है। ये थोड़ा सा ऊपर, उत्तराखंड से थोड़ा सा ऊपर पड़ता है हिमाचल प्रदेश, तो यहाँ पे आपकी सतलज नदी पड़ती है। दोस्तों, ये बड़ाकर नदी आपकी कहाँ पे पड़ती है? ये आपकी झारखंड के अंदर स्थित है। यहीं पे आपका बिहार पड़ता है और यहीं इसके बगल में आपका झारखंड स्थित है। ये आपका उड़ीसा है और यहाँ पे आपका झारखंड स्थित है। और ये महानदी आपकी जो है उड़ीसा के अंदर पड़ती है। उड़ीसा में चिल्का लेक भी है, जैसा कि हम पहले ही कवर कर चुके हैं। चिल्का लेक यहाँ उड़ीसा में है और यहाँ पे जो है महानदी पे स्थित है। कृष्णा नदी आपकी कहाँ पे है? ये आंध्र प्रदेश के अंदर स्थित है कृष्णा नदी। दोस्तों, बात करें कावेरी नदी की तो ये आपका लास्ट में पड़ता है, नीचे सबसे साउथ, सबसे दक्षिण में ये आपका तमिलनाडु पड़ता है और यहाँ पे आपकी कावेरी नदी मिलेगी। और इधर आपका इस तरफ से आपका केरल में ये पेरियार नदी बहती है। इधर से आपकी पेरियार नदी आपकी यहाँ पे बहती है। नर्मदा की बात करें तो नर्मदा आपकी मध्य प्रदेश और गुजरात के अंदर स्थित है। तो ये नदी आपकी ये मध्य प्रदेश से स्टार्ट होकर के गुजरात के अंदर जाती है नर्मदा नदी। तो आइए सबसे पहला बांध देखते हैं। देखिए, टिहरी डैम। टिहरी बांध आपका कहाँ पे है? भागीरथी नदी पर स्थित है, उत्तराखंड के अंदर ये। देखिए, याद कैसे करेंगे दोस्तों? टिहरी में आ रहा है एक शब्द टी, टिहरी में आ रहा है टी, और भागीरथी में आ रहा है भाग, और भागीरथी भाग, और गिर से गिर। तो यहाँ पे देखिए एक लड़की है, वो टी शेप के आकार का ये बांध है। देखिए, टी शेप के आकार का बांध है। टिहरी डैम टी शेप के आकार का बांध है और इसके ऊपर ये चलती जा रही हैं और यहाँ एक नदी पड़ती है। नदी में कब गिर गई इनको पता भी नहीं चला। तो ये टिहरी डैम के ऊपर एक लड़की भाग रही थी और यहाँ से ये गिर गई नदी के अंदर, इनको पता भी नहीं चला। तो इस तरीके से याद कर सकते हैं। एक लड़की भाग रही थी तो भागीरथी, टी से टिहरी डैम, तो उस तरीके से याद कर सकते हैं कि टिहरी डैम आपका भागीरथी नदी पर स्थित है और ये आपका उत्तराखंड के अंदर पड़ता है। दोस्तों, अब बात करते हैं नागार्जुन सागर डैम यानी नागार्जुन सागर बांध की। तो ये आपका कृष्णा नदी पर पड़ता है और आंध्र प्रदेश के अंदर ये स्थित है। याद कैसे रखेंगे? नागार्जुन में यहाँ पे आ रहा है अर्जुन, नागार्जुन में एक शब्द आ रहा है अर्जुन, और कृष्णा नदी में सिर्फ आप कृष्ण को निकाल लीजिए। तो ये कृष्ण भगवान उपदेश दे रहे होते हैं अर्जुन को, तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं कृष्ण भगवान अर्जुन को उपदेश दे रहे होते हैं। तो अर्जुन और कृष्ण यहाँ से याद कर सकते हैं। अर्जुन कृष्ण, नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर स्थित है। और कृष्ण भगवान ने जब ये रूप दिखाया, अपना बड़ा वाला रूप दिखाया, तो वहाँ पे सारी जनता अंधी हो गई। मतलब जितने भी लोग युद्ध करने वाले थे वो उनको नहीं दिखा, उनको सिर्फ एक तेज प्रकाश दिखा जिससे उनकी आंखें चकाचौंध हो गई, सब लोग अंधे हो गए। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं कि कृष्णा नदी आपकी आंध्र प्रदेश के अंदर स्थित है और वहीं पे आपका नागार्जुन सागर डैम है। नागार्जुन सागर डैम, कृष्णा नदी, आंध्र प्रदेश। देखिए, अगला है यहाँ पे अल्मेटी डैम। अल्मेटी डैम या फिर अलमाटी डैम, दो ही तरीके से याद कर सकते हैं, दो ही नाम से जाना जाता है। अलमाटी या अल्मेटी कहते हैं इसको। अलमेटी बांध आपका कृष्णा नदी पर ही स्थित है, कर्नाटक के अंदर ये पड़ता है। अलमाटी में एक शब्द आ रहा है माटी, और कृष्णा में कृष्ण भगवान, और कर्नाटक में आ रहा है नाटक। नाटक कौन कर रहा है? नाटक यानी लीला। लीला कृष्ण भगवान जी करते हैं। कब? बचपन के अंदर। बचपन में वो मिट्टी खा रहे थे तो उनकी माँ ने उनसे मुंह खुलवाया, तो उसके अंदर पूरा ब्रह्मांड ही स्थित था। तो वो कृष्ण ने अपनी लीला दिखाई, तो एक तरीके से वो नाटक कर रहे थे। तो कुल मिला के हो गया ये अलमाटी बांध, कृष्णा नदी और कर्नाटक। थोड़ा सा स्टोरी रिलेट करेंगे तो आपको याद आ जाएगी। देखिए, अगला बांध है यहाँ पे इडुक्की बांध, पेरियार नदी पर स्थित है, केरल के अंदर। कैसे याद रखेंगे? इडुक्की में यानी डुबकी लगाना। एक लड़का है डुबकी लगा रहा है। देखिए, ये लड़का आपका नदी के अंदर डुबकी लगा रहा है। पेरियार नदी में एक शब्द आ रहा है पे करना, यानी जिसको भी इस पेरियार नदी के अंदर डुबकी लगाना है उसको कुछ ना कुछ पे करना पड़ेगा, कुछ पैसे देने पड़ेंगे, तभी वो इस नदी के अंदर डुबकी लगा सकता है। तो यहाँ से याद कर सकते हैं आप इडुक्की डैम, पेरियार नदी, और केरल में ये स्थित है। देखिए, अगला बांध है आपका भाखड़ा नागल बांध, सतलज नदी पर स्थित है और उसके अलावा ये हिमाचल प्रदेश में ये पड़ता है। भाखड़ा नागल बांध में एक शब्द आ रहा है गलना,
नागल मतलब गल, यानी बांध गल रहा है, और बांध गलते गलते लूज पड़ गया। सतलज नदी में से लूज निकाल लीजिए, लज सतलुज, लूज पड़ गया, बांध गलते गलते लूज पड़ गया। तो इस तरीके से याद कर सकते हैं। भाखड़ा नागल बांध आपका सतलज नदी पर स्थित है, हिमाचल प्रदेश के अंदर। देखिए अगला बांध है आपका मेट्टूर बांध। मेट्टूर बांध आपका कावेरी नदी पर स्थित है, तमिलनाडु के अंदर। दोस्तों कैसे याद, देखिए मेट्टूर में आपका शब्द आ रहा है टूर। एक लड़का है वो टूर पे जा रहा है, कहाँ पे जा रहा है? तमिलनाडु के अंदर अपने दोस्तों से मिलने के लिए। इसके दोस्त रहते हैं तमिलनाडु में और ये उनके पास जा रहा है मिलने के लिए। तो इस लड़के का फ़ोन गलती से ऑफ हो गया, मतलब बैटरी वगैरह ख़त्म हो गई फ़ोन की, तो ऑफ हो गया। लेकिन ये फिर इसको कैसे पकड़ेंगे? ये बस से जा रहा होता है, तो ये बस की लोकेशन ट्रेस करके यहाँ पे ये कब आएगा वो पता करते हैं। तो बार बार इस बस की, इस लड़के की पोजीशन, इस लड़के की लोकेशन जो होती है वो वेरी कर रही होती है। तो कावेरी में वेरी, तो कावेरी से हो जाएगा वेरी कर रही है, लोकेशन वेरी कर रही है। मेट्टूर बांध यानी टूर पे गया है तमिलनाडु में दोस्तों से मिलने के लिए। तो कुल मिला के ये हो गया मेट्टूर बांध आपका कावेरी नदी पर स्थित है, तमिलनाडु के अंदर। देखिए अगला बांध है आपका कोयना बांध। कोयना नदी पर स्थित है, महाराष्ट्र के अंदर। तो कोयना बांध कोयना नदी पर स्थित है, तो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये डायरेक्ट देखते ही समझ में आ जाएगा। उसी तरीके से आपका अमरावती बांध है, अमरावती नदी पर स्थित है। बस इतना आपको याद करना है कि ये तमिलनाडु के अंदर स्थित है। अगला बांध है मैथान बांध। मैथान बांध आपका बड़ाकर नदी पर स्थित है, झारखंड के अंदर। मैथान में एक शब्द आ रहा है, मैथान में अगर आप र लगा देंगे मैराथन हो जाएगा ये, ठीक है। तो मैराथन रेस कौन सी रेस होती है? बहुत बड़ी रेस होती है, उसी को आप मैराथन रेस कह सकते हैं। तो यहाँ से याद कर सकते हैं आप बड़ा से बहुत बड़ी रेस, और मैथान से आप याद कर सकते हैं मैराथन। तो मैराथन रेस बहुत बड़ी रेस होती है, झारखंड के अंदर ये स्थित है। देखिए अगला बांध है आपका रंजीत सागर बांध, जिसे आप थीन बांध भी कहते हैं। थीन बांध, रंजीत सागर बांध दोनों एक ही है। ये आपका रावी नदी के अंदर स्थित है, पंजाब के अंदर। राइमिंग से आप याद कर सकते हैं, इसकी कोई ऐसा ट्रिक नहीं है। रंजीत में भी र आ रहा है और यहाँ पे रावी नदी में भी र आ रहा है। तो रावी नदी आपकी पंजाब में स्थित है, रंजीत सागर बांध उस पर स्थित है आपका। इसको थीन बांध के नाम से भी जानते हैं। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? हीराकुंड डैम आपका सबसे बड़ा बांध है, और ये आपका महानदी पर स्थित है, उड़ीसा के अंदर। उड़ीसा आपकी, इसके पास आपका चिल्का लेक भी है। आपको एक ट्रिक बताई थी उड़ीसा वाली, चील आसमान में उड़ गई, तो वहां से चिल्का लेक उड़ीसा में थी, और ये महानदी पर स्थित है। हीराकुंड बांध और चिल्का लेक दोनों ही आपका महानदी पर स्थित है। देखिए कैसे याद रखेंगे, सबसे बड़ा बांध है तो सबसे बड़ा बांध है, सबसे बड़ा बांध है तो महाबांध, उस तरीके से याद कर सकते हैं। महानदी पर स्थित है हीराकुंड डैम। दोस्तों आप इसके क्वेश्चंस कर लेते हैं कुछ, कैसे कैसे आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सबसे पहले देखिए मेट्टूर बांध आपका कहाँ पर स्थित है? मेट्टूर बांध, एक लड़का अपने दोस्तों से मिलने गया, कहाँ पे? तमिलनाडु में। तो इस तरीके से करके याद कर सकते हैं, मिलने गया कहाँ पे? तमिलनाडु के अंदर। तो मेट्टूर बांध आपका तमिलनाडु में स्थित है। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? देखिए सबसे बड़ा बांध या सबसे लंबा बांध आपका हीराकुंड डैम होगा। यहाँ पे आपका हीराकुंड डैम ऑप्शन में नहीं है, सबसे बड़ा बांध आपका हीराकुंड डैम ही है। देखिए अगला बांध आपका है अलमाटी बांध, किस नदी पर स्थित है? अलमाटी बांध आपका कृष्णा नदी पर स्थित है। कैसे याद रखेंगे? कृष्ण भगवान आपकी लीला कर रहे हैं, मिट्टी खा रहे थे, तो मिट्टी खा रहे थे कृष्ण भगवान, उस तरीके से आप याद कर सकते हैं कृष्ण भगवान, कृष्णा नदी, अलमाटी बांध। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? ये आपका सीधा सीधा याद कर सकते हैं, टी आपका सबसे यहाँ पे काफी ऊंचाई पर हो जाता है। टी अगर थोड़ा लंबा लिखेंगे टी, और यहाँ पे एक लड़की स्थित थी और वो आपका दौड़ते दौड़ते गिर गई नदी के अंदर। तो इस तरीके से आपका टिहरी बांध हो गया सबसे ऊंचा बांध भारत का। दोस्तों अगला बांध है हीराकुंड बांध, किस राज्य में स्थित है? हीराकुंड बांध जो कि सबसे बड़ा बांध है। कंफ्यूज हो जाएंगे आप भाखड़ा नागल बांध के साथ, लेकिन भाखड़ा नागल बांध नागल गल रहा था, भाखड़ा नागल बांध आपका गल रहा था, तो गल रहा था तो वो सिकुड़ रहा था, लूज पड़ गया था, तो लूज पड़ गया था तो वो सबसे बड़ा बांध कैसे हो सकता है? तो उस तरीके से आपका याद कर सकते हैं कि हीराकुंड बांध ही बचा। हीराकुंड बांध आपका सबसे बड़ा बांध है, और हीराकुंड बांध आपकी उड़ीसा नदी पर स्थित है, उड़ीसा के अंदर महानदी पर स्थित है। देखिए अगला बांध है नागार्जुन सागर बांध, किस राज्य में स्थित है? दोस्तों नागार्जुन सागर बांध को आपने कृष्ण भगवान से याद किया था। कृष्ण भगवान उपदेश दे रहे थे अर्जुन को, और जब अर्जुन को उपदेश दे रहे थे तो उस दौरान वो बड़ा सा अपना रूप दिखाते हैं, जिस दौरान सभी युद्ध करने वाले राजा महाराजा जो थे और वहाँ पे जो जनता युद्ध कर रही थी, सब लोग अंधे से हो गए थे, क्योंकि उनका तेज इतना ज़्यादा था, उनका प्रकाश इतना ज़्यादा था
तो उस तरीके से याद कर सकते हैं। सब लोग अंधे टाइप से हो गए थे। तो आंध्र प्रदेश के अंदर आपका नागार्जुन सागर बांध स्थित है। फिलहाल के लिए दोस्तों वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल।